आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और भाई आप देखोगे हजारों की संख्या में जो भाई कुकी समुदाय से आए हुए हैं। आपको पता है कि मणिपुर का जो माहौल है, करीब 9 महीने हो गए हैं दो समुदाय के बीच अभी भी हिंसा और झड़प जारी है। क्या कारण है कि जो इतने लंबे समय से अभी भी मणिपुर के हालात सुधरे नहीं है? तो हमारे साथ जो सर है उनसे जानेंगे कि भाई वहाँ का माहौल क्या है। और क्योंकि बड़ी मीडिया में राम मंदिर अमृत महोत्सव और विश्व गुरु का डंका बजाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर क्या हालात हैं उन्हीं चीजों को लेकर जा। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम है हेनरी सिमटे। आप कहाँ से आए? मैं मणिपुर का हूँ, चुरचांदपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में 23 साल हो गया। आप कौन से समुदाय से सर? कुकी मिजो से हूँ। अब क्या माहौल चल रहा है उधर? बहुत बुरी माहौल चल रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग अपना घर, अपना परिवार को हिफाजत कर रखा था, अभी भी कर रही है, लेकिन वहाँ पे मैतेई लिपुन, अरमबाई टेंगोल और ये सरकार एक साथ मिलके हम लोग को अटैक किया जा रहा है वहाँ पे। आप समुदाय पे, कुकी समुदाय पे? हाँ, कुकी समुदाय पे। तो इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है? और वहाँ पे तो कमांडो लोग आते हैं, कमांडो लोग भी आते हैं, मारने के लिए आते हैं, स्नाइपर इस्तेमाल करते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन अभी तक तो फिलहाल वो लोग जो जिनको हादसा होता है वो हिली एरिया में ही आके मरता है, चाहे हमारा तरफ हो चाहे उनकी तरफ हो। सर 9 महीने करीब हो गए हिंसा को चलते हुए, बड़ी मीडिया में एकदम सन्नाटा है, मणिपुर को लेकर कोई खबर नहीं है, क्या कारण है? वो तो सरकार जाने, वो तो हमारा हाथ में नहीं है। पूरा सरकार, केंद्र सरकार हो, स्टेट सरकार हो, जो मीडिया जो आए नहीं रहा वो कंट्रोल किया जाता है, वो हमारा समझ में बाहर है। चलिए, हम समझ नहीं पा रहे ये चीज, क्योंकि चाहो बाकी पूरा हिंदुस्तान में कहीं कहीं स्टेट में भी हो, कुछ हादसा होता है, एक एक्सीडेंट होता है तो पूरा प्राइम न्यूज में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे 9 महीना हो गया हमारा स्टेट का, हमारा एक्चुअली कुकी एरिया का मोर देन 1150 विलेज को जला दिया गया है। और कितना लोग 50,000 लोग डिस्प्लेस हो गया, मान लो, ठीक है ना, मोटे मोटे से लेके। फिर भी अभी तक कुछ नहीं हो पा रहे हैं, ना से स्टेट सरकार कुछ काम का है, ना मोदी भी अभी तक, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है हमारा माता पिता है हमारा देश के लिए। सिर्फ बीजेपी और हिंदू का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारा क्रिश्चियन का है, पारसी लोग का है, मुसलमान लोग का है, जैन लोग का है, ठीक है ना, सबका प्राइम मिनिस्टर है। वो किसी का अलग एक कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जो हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी हो, वो हमारा माता पिता ही है। जब हमारा माता पिता हमारा तरफ नहीं देख के एक बंदों को, दूसरे बंदों को काट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या करे। पर बताया जाता है कि जहाँ पर डबल इंजन सरकार है, मोदी सरकार है, वहाँ पर महिलाओं का और बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी ली जाती है। वो गारंटी तो दिखाई जा रहा है वहाँ पे। बहन, हमारा बंदा, हमारा बहन लोग को कैसा नंगा मार्च किया जाता है वो तो दिख गया, उसमें कोई कार्रवाई अभी तक चल नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो आप जो दोनों समुदाय हैं, तो कुछ बैठकर बातचीत नहीं हो रही आपके मुखिया की तरफ से और उन दूसरे मैतेई समुदाय के मुखिया की तरफ से, कि दोनों लीडर बैठकर कुछ हल निकले? बैठ के हल निकलने वाला लायक जगह पे ही नहीं है हम लोग। जहाँ मकाम तक हम पहुंच गया, वहाँ पे बैठ के चर्चा करके पीस होना वो तो नामुमकिन का बराबर है। मतलब अब आप समझौता होना मुश्किल है? मैं समझौता होना क्यों मुश्किल है, मैं वो बताना चाहता हूँ। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो पंजाब और हरियाणा एक स्टेट में है और चंडीगढ़ कैपिटल है। कैपिटल में जितना पंजाबी सिख लोग हैं, अगर हरियाणवी लोग काट के भगा दिया, घर जला दे पंजाबों को, मान लो, ठीक है ना, मान लो 200 गांव जला दिया, मान लो 200-300 लोग मार दिया, कातिल कर दिया, फिर बोलेंगे समझौता करो।
तो 15 सिख लोग आएंगे, मेरा हिसाब से बिल्कुल नहीं है। वहां पे तो बिल्कुल लाइन आ जाएंगे कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बंटवारा तो आएंगे ना। हम कुकी लोग इम्फाल जा सकता है, अगर वहां जाएंगे तो वो लोग काट के फेंक देंगे, वो तो गारंटी है जी। ना। मेटे लोग हमारा पास नहीं आ सकता, ठीक है ना। हम लोग भी क्या कर सकते हैं वो तो हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग वी आर द वन हु इज इन द रिसीविंग एंड। तो सर आप जंतर मंतर आए हो, यहाँ पर क्या मांग लेके आए हो और क्या हल निकलने की उम्मीद है? ये मांग है कि सरकार, केंद्रीय सरकार अपना हमारा तरफ भी थोड़ा मुड़ के देखे, क्या हाल हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारा जितना क्या कहते हैं, हम लोग जितना बर्दाश्त कर रहे हैं वो तो पतला होते जा रहा है, हमको अटैक किया जा रहा है। इसको तो थोड़ा कुछ तो समझने के लिए कोशिश करें। हमारा माता पिता, हमारा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का कान तक पहुंच जाए, उसी के लिए हम इधर आया है। क्योंकि आजकल और ज्यादा मात्रा की तरफ से हम लोग को अटैक किया गया है, इसलिए। तो सर जो मैतेई समुदाय है वो भी आरोप लगाते हैं कि उनके भी घरों को जलाया गया, उनके भी परिवार वालों के साथ मतलब गलत हुआ है। आरोप लगाने से वो साबित नहीं होता कि हम लोग किया है। नहीं, नुकसान तो उनका भी हुआ होगा। नुकसान मात्रा में आप परसेंटेज में भी ले लेंगे तो उन लोग का तो 1% होता है, हमारा तो 99% होता है। इतना ज्यादा है, क्योंकि जितना स्टेट सरकार में वहाँ नौकरी करते हैं, अपना घर बसा रहे हैं, लोन लेके अपना घर बना रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, वो सब जितना लोग है इम्फाल में सब घर जलाया गया है, गाड़ी जलाया गया है, सब जिनको भाग नहीं पाए उसको काट दिया गया है। तो चूर चांदपुर में पॉकेट में थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन उन लोग को हम लोग एक भी नहीं मारा, बल्कि हम लोग उनको ट्रांसपोर्ट करके वहां पे असम राइफल बीएसएफ का स्टेशन में पहुंचा गया है। हम लोग मारा नहीं है, अगर मारना है तो हम लोग भी मार सकते हैं, लेकिन हम क्यों मारे, अपना बंदा ही तो है। बस ये रिपरकशन है कि हम लोग को मारा गया, तभी तो हम लोग बोला आप लोग भी जाओ, आप लोग हमारे एरिया में हमारा घर जलाए तो हम भी आपका घर जलाएंगे, वो बराबर हो गया उन चीजों में। राम मंदिर बना है तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है, देश विश्व गुरु बन रहा है, इसको किस तरह देखते हो आप? मैं जो राम मंदिर बनाए उनके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन ये इतना वो नहीं है कि हम एक, हमारा देश जो है ना सिर्फ हिंदू लोग का नहीं है, बाकी लोग के लिए भी है, सेकुलर स्टेट है। तो एक रिलीजन जो है, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, उनके लिए अच्छा हो रहा है तो वो तो बधाई देना जरूरी है। हमारे लिए सब एक ही है, किसी का हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, काटने से खून ही निकलता है। तो सर जो बड़ी मीडिया है, आप इतने संख्या में, आप हजारों की संख्या में आए हो, कोई बड़ी मीडिया नजर नहीं आ रही? वो तो बड़े मीडिया लोग ही जाने हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ इन चीजों में कमेंट करने के लिए। बड़े मीडिया लोग को जाने, क्यों नहीं आया? हाँ, क्यों नहीं आया, क्या लग रहा है? एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मीडिया जो है अपना जहां पर अपना वो टीआरपी जाना है या कुछ उनके लिए अच्छा है वहां पे जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ मिलना नहीं है। हम लोग ही काट रहे हैं, हम लोग को मार खा रहे हैं, हमारा घर जलाया गया है, हमारा माता पिता को मारा गया है, तो उन चीजों में वो लोग समझ नहीं पा रहे, तो हम जबरदस्ती नहीं बुला सकता है। तो लग रहा है यहाँ से आवाज मोदी सरकार तक पहुंचेगी। मोदी सरकार तक पहुंचने के लिए आप मीडिया लोग ही काम करेंगे भाई, चाहे छोटा मीडिया हो चाहे बड़ा मीडिया हो, जो सच्चाई मानता है, देश एकता मानता है, देश के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार है, वो लोग ही काम करेंगे। थैंक यू। तो भाई ये हमारे साथ सर थे, और आप संख्या में देखोगे तो भाई हजारों की संख्या में आए हुए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।